हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी सक्सेस। आज हम आपके साथ फिर से जुड़े हैं 100 एमसीक्यू सीरीज की किसान आंदोलन की क्लास पे। आज हम वापस प्रैक्टिस किसान आंदोलन के क्वेश्चनों की पीवाई के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके अंदर जो हमारी पहली क्लास जो पार्ट 1 है वो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने आगे की क्वेश्चनों की ओर। आगे की क्वेश्चनों की ओर बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। तो हमारे कल यहाँ के क्वेश्चन हो गए थे, उसके आगे हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। उसके आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 अगला क्वेश्चन हमारा कि 1857 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन में जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था? तो बताइए, जो हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन था उसके अंदर जो प्रथम जो हुआ था, पहला चरण था, उसके अंदर जो बिचौलिया किसानों के द्वारा महाराणा से मिलने के लिए, महाराणा कौन थे? फतेह सिंह से मिलने के लिए किस किस को भेजा था? किस किस को भेजा था? तो बताइए, हीरालाल और तेज सिंह को, दूसरा नानक जी पटेल और ठाकुर जी पटेल को, सीताराम दास और हीरालाल को, ब्रह्मादेव और पहत्ता करण चारण को। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। हमने बात की थी कि नानक जी पटेल और ठाकुर जी पटेल को भेजा था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों ने असिंचित जोतों की त्याग पत्र देने का आरंभ किया था? तो बताइए, 1925 में, 1930 में, 1922 में या 1927 में? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब वो किया था। तो जल्दी से जल्दी बताया कि हमारे क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों से असिंचित जोतों का त्याग पत्र देने का आरंभ किया था? तो कब किया था? 1925 में, 1930 में, 1922 में, 1927 में? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, 1927 में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सीटी, राजस्थान पुलिस या वीडियो किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? द्वितीय जांच आयोग के सदस्य कौन नहीं थे? तो बताइए कौन नहीं थे? रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह और मेहता तख्त सिंह या बिंदु लाल भट्टाचार्य? तो राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इच बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो हमारे जो सारे क्वेश्चन हो पीवाई के क्वेश्चन है, तो आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की गई थी? तो बताइए, कहाँ की गई थी? सीकर में, अलवर में, मेवाड़ में या मारवाड़ में? तो कहाँ की गई थी? मेवाड़ में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? फटाफट बताइए, किस जाति के किसान सर्वाधिक थे बिजोलिया किसान आंदोलन में? सिख, मनसा, मेव या धाकड़? ऑप्शन नंबर 4 राइट, धाकड़। बिजोलिया किसान आंदोलन में, बेंगू किसान आंदोलन में, इन दोनों में धाकड़ थे। बूंदी में गुज्जर थे, और सीकर आंदोलन में थे, उसमें जो जाट जाति के किसान अधिक थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो बताइए, कहाँ? बेंगू में, दूधवा खारा में, बिजोलिया में या सिरोही में? तो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, बिजोलिया में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? तो बताइए, राव केशव सिंह, अशोक परमार, राव गोविंदास ठाकुर, कृष्ण सिंह?
तो बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक थे वो कौन थे? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने क्वेश्चन पहले करवा दिया था, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो फटाफट बताया। परमार, रणावत, सत्तावत या चौहान? तो इनमें से कौन थे बिजोलिया के जागीरदार? तो कौन थे? परमार थे, रणावत थे, सखावत थे, चौहान थे। तो कौन थे? परमार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अशोक परमार ने उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? तो महाराणा कुंभा से, महाराणा सांगा से, राव केशव दास से या महाराणा सुंबू से? तो अशोक परमार थे, हमने बात की कि जो अशोक परमार थे उन्होंने जो महाराणा सांगा थे उन्होंने उपरमाल की जागीर दी थी और इन्होंने बिजोलिया पर उपरमाल की जागीर दी थी। अगले क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो कब हुआ था? पीटीआई एग्जाम में पूछा गया, अभी 2023 में पूछा गया। तो पृथ्वी सिंह के समय, केशव सिंह के समय, सवाई कृष्ण सिंह के समय या फिर जगत सिंह के समय? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किस सिंह किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया यानी 5 रुपए का कर लगाया था? उस कर का क्या नाम था? मतलब कर, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बिजोलिया में राव कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 के अंदर जो एक 5 रुपए का कर लगाया था जो बेटी की शादी पे लिया जाता था, उस कर का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर एक कह रहा है पाथरी था, बिजोरी था, चौरी था या बिजावारी था? तो क्या था? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, चौरी कर था। क्या था? चौरी कर था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1903 में किसने अपने जागीरदार क्षेत्र में चौरी कर लगाया था जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो किसने लगाया था? राव केशव सिंह ने, राव कृष्ण सिंह ने, राव पृथ्वी सिंह ने या राव जोध सिंह ने? तो किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। पृथ्वी सिंह ने कौन सा लगाया था? वो लगाया था तलवार बंधाई का कर लगाया था जो जनता पे लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1906 में। कब लगाया गया? 1906 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते। चौरी कर की प्रकृति क्या थी? मतलब ये कैसा करता? आयात करता, निर्यात करता, कृषि उत्पादन पर करता या पृथ्वी के विवाह पर करता? मतलब क्वेश्चन को पूछने का अर्थ है कि चौरी कब कब दिया जाता था? कब दिया जाता था? ऑप्शन नंबर 4, पुत्री के विवाह के ऊपर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताया कि चौरी कर किसके द्वारा और कब लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो बताइए, डीडवाना ने, बिजोलिया ने, बेरोसगढ़ ने या कुचामन ने? सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। किसने लगाया था? बिजोलिया ने लगाया था चौरी कर को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी? तो बताइए, तलवार लाग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो किसने लगाई थी बताइए? पृथ्वी सिंह ने, किशन सिंह ने, केशव सिंह ने और स्वरूप सिंह ने? किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने। अब ये पूछेंगे कि कब लगाई थी, तो ये लगाई थी 1906 में। ये जो तलवार लाग थी, ये जो नया सामंत बनता था वो नए सामंत बनने पर जो मेवाड़ का महाराणा था उसे देता था, लेकिन पृथ्वी सिंह ने 1906 में इसको जनता पर भी लागू कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? 1913 में इसका नेतृत्व किसने किया था? मतलब ये सेकंड चरण की बात कर रहे हैं। सेकंड चरण के किसने? साधु सीताराम दास ने, भोगीलाल पांड्या ने, हीरालाल शास्त्री ने या जयनारायण व्यास ने? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, साधु सीताराम दास ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? मन्ना लाल पटेल को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन के द्वारा किया गया था? तो हमने बात की उपरमाल पंच बोर्ड था, उसका गठन किसके द्वारा और कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था 1917 में किया गया था। और इसी उपरमाल पंच बोर्ड के जो अध्यक्ष या फिर सरपंच की बात करें तो मन्ना पटेल थे। अभी इसको जो स्थापना किसने के द्वारा की थी बताइए? विजय सिंह पत्ती के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पत्ती द्वारा बेरी साल में गठित किसानों का संगठन का नाम दिया था? तो अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, इसमें उपरमाल किसान बोर्ड। अब ये उपरमाल किसान बोर्ड है जिसको विजय सिंह पत्ती के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ये बेरीसाल गांव में है और इसको जो स्थापित किया गया था 1917 के अंदर किया गया था। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाए गए थे मन्ना पटेल को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, बिजोलिया में, मंडोर में, टोंक में या बीकानेर में? बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि साधु सीताराम दास का जन्म कब हुआ था। ओ फटाफट बताइए कब और कहाँ हुआ था। तो कब हुआ कहाँ था? बिजोलिया में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि साधु सीताराम का जन्म कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सीताराम साधु का किस आंदोलन से संबंधित थे? मतलब साधु सीताराम किस आंदोलन से संबंधित थे? शेखावटी से, हाड़ौती कृषक आंदोलन से, बिजोलिया कृषक आंदोलन से, मेवात कृषक आंदोलन से? किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया कृषक आंदोलन से। आगे की क्वेश्चनों की ओर बढ़ने से पहले बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगामी परीक्षाएं सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 12th लेवल, वीडियो, पुलिस कांस्टेबल आदि के लिए अति महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है। ये सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में पूछा गया है 2018 में क्वेश्चन ही। तो बताइए किसने किया था? नानाजी पटेल ने, विजय सिंह पत्तिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या मदन मोहन मालवीय ने? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, विजय सिंह पत्तिक ने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916 से 17 ईस्वी में की गई थी, इस संगठन का संबंध था जयपुर से, शेखावटी से, डूंगरपुर से और बिजोलिया से? तो आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रविता विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पत्तिक, माणिक्यलाल वर्मा या जमनालाल बजाज? तो कौन थे? विजय सिंह पत्तिक। अब मुझे यह बताइए तो इससे ये जो प्रवर्तक विद्या प्रचारिणी जो सभा थी, इसका नेतृत्व किसने किया? अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय सिंह पत्तिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था। कब लिया था विजय सिंह पत्तिक ने बिजोलिया आंदोलन में? तो बताइए 1915 में लिया था, 1916 में लिया था, 1917 में लिया था, 1918 में लिया था? तो विजय सिंह पत्तिक ने 1916 में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? जेल पेरी में क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए, रामदेव प्रधान ने, फतेह करण चारण ने, विजय सिंह पत्तिक ने, साधु सीताराम दास ने? तो किसने की थी मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना? यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? ये क्वेश्चन काफी जगह पूछा गया। तो कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, विजय सिंह पत्तिक, हरिभाऊ उपाध्याय या माणिक्यलाल वर्मा? तो कौन थे? विजय सिंह पत्तिक। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से या बीकानेर किसान आंदोलन से? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भूप सिंह था वो विजय सिंह पत्तिक का ही बचपन का नाम था। तो बताइए कौन से आंदोलन से संबंधित था भूप सिंह का संबंध? बिजोलिया किसान आंदोलन से। अब अगला क्वेश्चन है कि तुलमा भील राजपूताना की किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक था? तो बताइए, गुरु गोविंद गिरी का, शोभाराम का, मोतीलाल तेजावत का या विजय सिंह पत्तिक का? तो किसका था? गुरु गोविंद गिरी का, शोभाराम का, मोतीलाल तेजावत का, विजय सिंह पत्तिक का? ये विजय सिंह पत्तिक के जो संदेश वाहक थे, ये इनकी जो क्षमता थी वो 7 मील चलने की थी। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइए किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, लोकमान्य तिलक ने, मदन मोहन मालवीय ने या विजय सिंह पत्तिक ने? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, विजय सिंह पत्तिक ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। किसने लिया था? देखिए, साधु सीताराम दास ने, विजय सिंह पत्तिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या नारायण जी पटेल ने? तो बताइए किसके? साधु सीताराम दास ने लिया था, विजय सिंह पत्तिक ने लिया था, माणिक्यलाल वर्मा ने लिया था, नारायण जी चौधरी ने भी, पटेल ने भी लिया था।
तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसका स्कैनर हमने वीडियो के शुरू में बताया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आप बढ़ते हैं। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन? 1897 में, 1854 में, 1853 में या 1899 में? कब हुआ था? 1897 में। बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण हुए हैं। पहला चरण हुआ 1897 से लगभग 1914 तक। दूसरा चरण हुआ है जो 1915-16 से लेके लगभग 22 तक हुआ है और तीसरा चरण 23 से 41 तक हुआ था। ये 44 वर्षों तक आंदोलन चला था जो एक अहिंसक आंदोलन था। अगले क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में नहीं हुआ था। मतलब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था, उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो जो इनमें से नहीं है वो पूछा है, नहीं पूछा है, इस पे फोकस करना। तो 1893 से भी था, ये भी था और ये भी था, तो कौन सा नहीं था? चौथा। तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? मतलब कौन नहीं है? विजय सिंह पत्ती, छगनलाल चौपास मुनीवाल नहीं है, विजय सिंह पत्ती नहीं है, सीताराम दास नहीं है, माणिक्यलाल वर्मा नहीं है। तो हम देखते हैं कि विजय सिंह पत्ती भी है, सीताराम दास भी, माणिक्यलाल। तो ऑप्शन नंबर 1 बचा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। तो आजकल आ रहे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कोई सी भी जो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा कथन कारण वाले ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। 1903 में रावकृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र पर चौरी दल लगाया था। हमने बात की थी कि रावकृष्ण सिंह ने बिजोलिया पर चौरी दल लगाया था। दूसरी है पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार की तलवार बनाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया था। तो ये बात भी सही है कि 1906 में जो बिजोलिया के जो नए जागीरदार थे पृथ्वी सिंह, उन्होंने तलवार बंधाई। पहले सामंतों के द्वारा दी जाती थी लेकिन उसको जनता को भी डाल दिया था। तीसरा विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर का हल नहीं चलाए थे। तो इस चीज का विरोध किया था कि उन्होंने जब तलवार बंधाई कर किसानों पे भी लगा दिया था, तो विरोध किया था। और कब किया था? ये 1927 में। किसान हमारा आ चुका है, पहले हम कर चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों की कुछ रियासतें देने की घोषणा की। तो ये बिल्कुल गलत है कि पृथ्वी सिंह ने गलती नहीं समझा था। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, 1, 2, 3 सही है। हमें पूछा क्या कथन सत्य है, तो कौन कौन से कथन सत्य है? पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था? तो बताइए। हीरालाल और तेज सिंह को, नानक जी पटेल और ठाकुर जी पटेल को, सीताराम दास और हीरालाल को, वर्मादेव और पैतय चारण को। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, नानक जी पटेल और ठाकुर जी पटेल को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों ने असिंचित जोतों पर त्याग पत्र दिया था? तो कब दिया था? 1925 में, 1930 में, 1922 में, 1927 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, 1927 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं है? तो राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, तो कौन नहीं है? बिंदुलाल भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की गई थी? ईओ एग्जाम में पूछा गया है, तो किसमें की गई थी? सीकर में, अलवर में, मेवाड़ में या मारवाड़ में? कृषक आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो बिजोलिया में हुआ था। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? मेवाड़ के अंदर पड़ता है। बिजोलिया अभी वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो बताइए। सिख थे, मनसा थे, मेव थे या धाकड़ थे? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, धाकड़ जाति के थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन थे उसके अंदर तो क्या थे कि धाकड़ थे और
बेंगू किसान आंदोलन में भी धाकड़ी जाति के थे, लेकिन जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर कौन सी जाति थी? गुर्जर जाति के अधिक थे। और सिक्कर आंदोलन हुआ था उसके अंदर जाट अधिक थे। अगले किस्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो बताइए, बेंगू में, दूधवाकारा में, बिजोलिया में या सिरोही में? तो कब हुआ था? तो बिजोलिया में हुआ था। तो कब हुआ था? 1897 में प्रारंभ हुआ था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? कौन थे? अशोक परमार। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो परमार थे, रणावत थे, सत्तावत थे या चौहान थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, परमार थे। परमारों को क्या थी कि जो सांगा थे उन्होंने ये ऊपरवाल की जागीर दी थी, अशोक परमार को दी गई थी, इसलिए ये कौन थे? परमार थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक परमार ने ऊपरवाल की जागीर किसने दी थी? अभी बात की थी महाराणा सांगा ने दी थी। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? कि पृथ्वी सिंह के समय 1878 में हुआ था, केशव सिंह के समय 1867 में हुआ था, शिवाजी कृष्ण सिंह के समय 1897 में हुआ था, या जगत सिंह के समय 1667 में हुआ था? तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, शिवाजी कृष्ण सिंह के समय 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किस खान की बेटी की शादी पर होने वाला नया कर यानी 5 रुपए की भुगतान की शुरुआत की गई थी? वो कौन सी था? पात्री के लिए, बिजोरी के लिए, चौरी के लिए या बिजावरी के लिए? तो चौरी कर के लिए, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ये चौरी कर बेटी की शादी पे लिया जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो ये पटवार में पूछा गया है, सीटी में पूछा गया, 10+2 में, एलडीसी में पूछा गया। तो बताइए किसने था? राव कृष्ण सिंह ने, राव किशन सिंह ने, या राव पृथ्वी सिंह ने, या राव जोध सिंह ने? तो राव कृष्ण सिंह ने। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो राव पृथ्वी सिंह थे इन्होंने कौन सा कर जनता पे थोपा था? अगला क्वेश्चन क्या रहा है, चौरी कर की प्रकृति कैसी थी? मतलब आयात था, निर्यात था, कृषि उत्पादित करता है, पुत्री के विवाह पर था? तो ये कैसा था? पुत्री के विवाह पे दिया जाने वाला कर था। अगला क्या था, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? डीडवाना ने, बिजोलिया ने, बेरोजपुर ने या कुचामन ने? किसने लगाया था? बिजोलिया ने लगाया था। तो आज का हमारा जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो यहीं पे खत्म होता है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या सामने दिया गया स्कैनर को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगामी क्लासों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी क्लासों की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।